नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर कंपनी के बारे में। तो आइए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो देखिए, कंपनी एक शुगर इंडस्ट्री है, अर्थात ये क्या करती है, ये किसानों से गन्ना परचेज करती है और उससे शुगर में कन्वर्ट करती है। तो देखिए, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर इस जो गन्ना क्या किया जाता है, किसानों से परचेज किया जाता है। यहाँ पे फैक्ट्री प्लांटेशन नहीं होता। अर्थात अगर हम ब्राज़ील जैसे कंट्री की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्री प्लांटेशन होती है। मतलब कंपनी खुद के प्लांट होते हैं जहाँ पे शुगर केन को उगाया जाता है और उसी रॉ मटेरियल को, शुगर केन को इस्तेमाल करके शुगर उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, थर्ड पार्टी अर्थात किसानों से खरीदा जाता है। तो चलिए इस बिज़नेस को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। क्या किया जाता है, सबसे पहले किसानों से गन्ने को लिया जाएगा। गन्ना लेने के बाद गन्ने से जूस निकाला जाएगा। तो एक उसका जूस प्रोडक्ट हो गया और उसके बाद जो जूस निकलने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसे क्या कहा जाता है, बैगास। इस बैगास का इस्तेमाल किया जाता है और इससे पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है और उससे टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी को प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रिसिटी परचेज नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये सरप्लस बिजली बना लेते हैं और उसी बिजली को बेचकर ये रिवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो इनका पहला रिवेन्यू का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी सेल करना। तो पहले इन्होंने क्या किया, गन्ना परचेज किया, उससे जूस बनाया और जूस बनाने के बाद जो बाकी बच गया वो बैगास, उसे बिजली बनाकर उससे अर्निंग की। अब ये जो जूस हो गया, अब जूस का क्या करेंगे, इस जूस को बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद इससे शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है और इसे 3 बार बॉयल किया जाता है। 3 बार बॉयल करने के बाद जो प्रोडक्ट बच जाता है उसे मोलासिस कहा जाता है। इस मोलासिस के अंदर क्या होता है, इस मोलासिस में शुगर कंटेंट नहीं होता। अब क्या किया जाता है, मोलासिस को लेके इसे डिस्टिलरी में लेके जाया जाता है। डिस्टिलरी फैक्ट्री क्या करती है, अपनी डिस्टिलरी बनाती है। इस डिस्टिलरी के अंदर ये जो मोलासिस है, इसे क्या किया जाता है, इससे एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एथेनॉल को सेल करके रिवेन्यू आता है। तो देखिए, रिवेन्यू के 3 सोर्स होते हैं। पहला तो बैगास को जला के बिजली को बेच के रिवेन्यू आता है। दूसरा क्या होता है, जो जूस होता है उसे उसमें से शुगर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके चीनी बना के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे रिवेन्यू आता है। और तीसरा क्या होता है, जो हमारा बैगास हमारा जो मोलासिस बच गया उसे इथेनॉल में कन्वर्ट करके उससे रिवेन्यू आता। तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू हमारे 3 हो गए। तो देखिए, अगर बात की जाए किसकी, शुगर की, तो शुगर में हिंदुस्तान में जो शुगर का प्रोडक्शन है वो लगभग 31 से 32 टन के आसपास होता है। और अगर बात की जाए कंजम्पशन की, तो हिंदुस्तान में जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन सारा ही है हमारा 26 मिलियन टन के आसपास। तो हिंदुस्तान की जो शुगर इंडस्ट्री है वो सरप्लस चीनी को उत्पादन करती है। अब ये जो सरप्लस आपने चीनी बना ली, चीनी बनाने के बाद क्या किया जाता है, इसे 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि अब आप जो चीनी आपने बना ली, इसको आप क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए हमारी जो कंपनी है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव नहीं, क्योंकि उनका लागत कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको गन्ना किसानों से परचेज करना पड़ेगा, फैक्ट्री प्लांटेशन नहीं होता। अच्छा, तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में इसे बेच नहीं सकते। तो हमें क्या करता है, गवर्नमेंट इन कंपनियों को सब्सिडी देती है, एक्सपोर्ट सब्सिडी। उस एक्सपोर्ट सब्सिडी की वजह से क्या कर पाते हैं, ये अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाते हैं। तो देखिएगा, अब अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट की, तो ये जो कई बार क्या क्या होगा कि जो गन्ना किसान है उनको इन्हें क्या करना पड़ता है, टाइम पे पेमेंट करनी पड़ती है विद इन 14 डेज़। अगर 14 डेज़ के अंदर ये पेमेंट नहीं करते तो इनके ऊपर 15% का इंटरेस्ट लगता है। और जब ये प्रोडक्ट इनका तैयार होता है, तैयार होने के बाद जो चीनी होती है उसे भी क्या करना पड़ता है, इन्हें स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे इनकी चीनी मार्केट के अंदर निकलती है, कि उसमें टाइम लग जाता है। तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी आती है इनके पास। अब उसकी वजह से क्या होता है, कई बार अगर प्रोडक्ट का क्या हो गया, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, मान लीजिए किसी बार गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया तो जो शुगर अगर वो ज़्यादा उन्होंने बना ली तो जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें शुगर के प्राइस क्रैश भी कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि कोई भी शुगर मिल हो 31 रुपये पर केजी के हिसाब से कम से चीनी नहीं सेल कर सकती। तो इनका इस रिवेन्यू की बात की जाए शुगर की, तो वो तो एक तरह से फिक्स हो गया, इनपुट कॉस्ट भी फिक्स है इनकी और आउटपुट कॉस्ट भी फिक्स है। अब बात की जाए बैगास को जला के जो बिजली बनाते हैं, उसमें भी सेम है कि जो
प्रोडक्ट बच गया उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उससे रिवेन्यू मिलेगा। लेकिन मेन जो बात आती है वो आती है किस पे, इथेनॉल पे। तो देखिए हाल ही फिलहाल के अंदर जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है इथेनॉल के ऊपर, उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि नितिन गडकरी जी ने क्या अनाउंस किया, व्हीकल रनिंग ऑन 100% ऑन इथेनॉल टू बी लॉन्च इन अगस्त, के अगस्त के अंदर इस तरह के व्हीकल आएंगे हमारे पास जो 100% इथेनॉल पे चलेंगे। और अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो करंटली हमारा क्या था, अब तक 10% इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो रही है, जिसे गवर्नमेंट बढ़ाकर 25% करने जा रही है, 20% करने जा रही है इथेनॉल को 2025 तक। तो इस तरह से इथेनॉल की जो डिमांड है वो क्या होने जा रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। और अब अगर बात की जाए इथेनॉल के प्राइस की, तो देखिए इथेनॉल का जो प्राइस है वो क्या है, 60 रुपये फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने। अब अगर बात की जाए कि जो चीनी है, जो चीनी का रेट क्या हो गया, 31 रुपये हो गया। अब बात की जाए कि 1 टन जो हमारा शुगर केन होता है उससे लगभग 115 किलो के आसपास हम चीनी उसमें निकाल सकते हैं। और अगर इथेनॉल की बात की जाए तो इथेनॉल निकलता है उसमें से 70 लीटर के आसपास। तो देखिए अगर हम देखें तो जो डिफरेंस है प्राइस का इथेनॉल का होना चाहिए वो कम से कम 1.6 मतलब 160% उससे 1.6 टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर 1.6 किया जाए तो इसका जो भाव निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 49 रुपये के आसपास। कि अगर 1 टन जो केन शुगर केन है उससे अगर चीनी ना बना के क्या किया जाए, इथेनॉल बनाया जाए, तो इथेनॉल बनेगा 70 लीटर। तो शुगर का जो चीनी का जो भाव है, चीनी का भाव है कितना, 31 रुपये पर केजी। तो अगर 131 रुपये पर केजी, तो और इथेनॉल अगर हमें बनाना है क्योंकि उसकी जो वो बन रहा है वो सिर्फ 70 केजी बन रहा है, तो उस हिसाब से अगर इससे 60% एक्स्ट्रा भाव किया जाए, इसका 1.6 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हमारा भाव बैठता है लगभग 48 रुपये पर केजी। तो 48 रुपये पर लीटर के हिसाब से। लेकिन जो इथेनॉल का प्राइस है इंटरनेशनल जो अपनी मार्केट है उसके अंदर फिक्स किया गया कितना, 60 रुपये पर लीटर। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन, और यहीं से कंपनी को मुनाफा बनने वाला है। और जब जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसका जो प्लान है वो क्या है, इथेनॉल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। रीज़न उसका क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका 16 लाख करोड़ रुपए तो इसी पे लग जाता है हमारा प्रोडक्ट को, जो ऑयल को इंपोर्ट करने पे। तो इस 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है ये हमारा सब्सटीट्यूट हो जाएगा किससे, ये जो हमारी शुगर इंडस्ट्रीज़ है इसकी इथेनॉल की जो है ऊपर अगर हम व्हीकल बचाएंगे तो वो हमारे 16 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे, और इस पैसे को हम दूसरी जो स्कीम्स है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये जो इनकम है किसके पास जाएगी, किसानों के पास जाएगी, किसानों की इससे इनकम इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट का विजन यही है। तो इस हिसाब से क्या होना है कि इथेनॉल की प्रोडक्शन की वजह से इन कंपनियों के पास मुनाफा आने वाला है। तो ये कंपनियां जो पहले एक तरह से फिक्स इनकम से ऊपर चल रही थी, इनपुट आउटपुट कॉस्ट जो फिक्स थी, अब जो चेंज आने वाला है वो किसकी वजह से चेंज आने जो वाला है, वो चेंज आने जा रहा है इस इथेनॉल की वजह से। तो देखिएगा अब अगर कुछ हम टेक्निकल्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर इसके पीए का कंपैरिजन किया जाए तो देखिए ये जो मार्केट कैप की बात की जाए तो अगर सेल्स हम देखें इस कंपनी की, तो देखिए सेल्स इसने की है 253 करोड़ की। और इसी के साथ जो बाकी जो कंपनियां हैं अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो सेल्स के हिसाब से देखें तो देखो इसने 2053 करोड़ की सेल की है। और ये जो कंपनी इसकी भी सेल कम है, इसकी भी सेल कम है। अगर बात की जाए रेणुका शुगर, इसकी जो सेल्स है वो भी क्या है, इसके आसपास ही। और इस कंपनी का शेयर प्राइस का भाव कितना है 43 रुपीज़, और इसके शेयर का भाव कितना है 17 रुपीज़। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो इसकी 9300 करोड़ की और इसकी 2000 करोड़ की। तो सीधा सीधा हमें इसके अंदर से गैप नज़र आ रहा है कि जो ये स्टॉक प्राइस है वो हमारा क्या है, अंडर वैल्यूड है। तो अब जो बेनिफिट मिलने वाला बजाज हिंदुस्तान शुगर को, अगर इसके हम बात की जाए इसकी बुक वैल्यू की, तो इसकी बुक वैल्यू 34 रुपीज़ है। तो अर्थात ये हुआ कि जो शेयर प्राइस की जो गवर्नमेंट की करंटली जो प्लानिंग है जिसमें इथेनॉल का इस्तेमाल है वो बढ़ने जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, इस कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। तो इस हिसाब से जो कंपनी का शेयर है, शेयर प्राइस है, वो अपनी बुक वैल्यू को तो बिल्कुल अचीव कर ही लेगा। तो
अगर हम देखें तो इसकी बुक वैल्यू 34 रुपीज़ और करंटली जो शेयर का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 70 रुपये के आसपास। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें 100% गेन का नज़र आ रहा है। तो मैं इस कंपनी पे बुलिश हूँ। ये कोई मेरी सेल या बाई करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। मेरे कहने पे चीज़ों को सीखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।